सरसों का भाव 6,000 के पार, किसानों के चेहरे पर रौनक। सरसों उत्पादक किसानों के चेहरे पर वीरवार को उस समय खुशी की लहर दिखाई दी जब पीली सरसों का भाव 6,000 पार हो गया। इससे किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरसों की खरीद को लेकर निजी कारोबारियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। उधर हैफेड द्वारा भी अभी तक करीब 30,000 क्विंटल से ज्यादा सरसों खरीदी जा चुकी है, जबकि गत दिवस तक करीब 10 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। बता दें कि जिले में इस्माइलाबाद हरियाणा के राजकीय स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने पर जोर, डीईओ को दिए गए टारगेट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या पर शिक्षा विभाग अलर्ट पर है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों को छोड़कर गए बच्चों को वापस लाकर दाखिला किया जाए। इसके लिए सभी जिलों को शिक्षा विभाग की ओर से टारगेट भी दिए गए हैं। चरखी, दादरी, हिसार समेत कई जिलों पर विभाग का खास जोर है। दाखिले के मामले में राजकीय स्कूल साल दर साल पिछड़ते जा रहे हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक को इसको लेकर पत्र जारी किया है। अब ऑनलाइन मिलेगी चुनाव संबंधी जानकारियां। ईसीआई ने लॉन्च किया मित वर्सेज रियलिटी पोर्टल। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मित वर्सेज रियलिटी लॉन्च किया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया ने इस बात की जानकारी साझा की है। दहिया ने बताया कि लोकसभा आम चुनावों के दौरान गलत सूचना के प्रचार प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की गरिमा व अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मित और रियलिटी पर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मेले से पहले स्वास्थ्य विभाग ने शहर में चलाई एंटी लार्वा गतिविधियां। आज से शुरू होने जा रहे 3 दिवसीय चैत्र 14 मेले को लेकर स्थानीय प्रशासन तैयारी कर रहा है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरस्वती तीर्थ पर स्नान कर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीरवार को स्वास्थ्य विभाग ने शहर में एंटी लार्वा गतिविधियां चलाई, साथ ही दुकानदारों को एंटी लार्वा गतिविधियों के बारे में जागरूक किया। एसएमओ डॉक्टर नमिता गुप्ता ने बताया कि उनकी टीम ने मक्खी मच्छरों से बचाव और स्वच्छ पेयजल के महत्व के बारे में जागरूक किया। नागरिक अस्पतालों में मरीज को बीमारी के आधार पर मिलेगा भोजन। निजी अस्पतालों की तरह अब जिले के नागरिक अस्पतालों में भी डाइट प्लान के आधार पर भोजन दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने निविदा जारी कर दी है। निविदा के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर राकेश सहल ने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को कई बार अलग अलग बीमारियों के आधार पर अलग अलग प्रकार को भोजन देने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। इस किचन सर्विस के तहत मरीजों के आधार पर योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही किस बीमारी से ग्रस्त रोगी को किस प्रकार की डाइट देनी है, इसके लिए अंबाला छावनी और शहर नागरिक अस्पताल में डाइटिशियन से भी डाइट चार्ट तैयार करवाया जा रहा है। भूमि सुधार कानून पर हाईकोर्ट की मुहर, भूमि जोतने वालों को मिलेगा मालिकाना हक। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के भूमि सुधार कानून हरियाणा डोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकर्रीदार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए भूमि जोतने वालों को मालिकाना हक देने के फैसले को सही करार दिया है। भूमि के असल मालिकों को भी तय प्रावधानों के तहत मुआवजा देने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। सुशील कुमार व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा डोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकर्रीदार के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिका में तर्क दिया कि अधिनियम के तहत डोलीदारों और भूमि के अन्य वर्ग के किराएदारों को दिया गया स्वामित्व वास्तविक मालिकों को पर्याप्त मुआवजा देने के बाद ही दिया जाना चाहिए। गांव नाड़ा में किसानों ने दुष्यंत चौटाला को दिखाए काले झंडे, गाड़ी के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। हरियाणा के हिसार के नारनौंद उपमंडल गांव के नाड़ा में प्रदर्शनकारी किसानों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोक लिया। रोड पर किसानों का प्रदर्शन देखकर दुष्यंत चौटाला गाड़ी से नीचे उतरे। कुछ देर तक उन्होंने किसानों से बातचीत का प्रयास किया। किसानों ने किसानों के हत्यारे मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब किसान सवाल जवाब करने लगे तो दुष्यंत चौटाला गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। अब एसी बस में सफर करने पर बच्चों का लगेगा पूरा किराया। अब एसी बसों में सफर करने पर जहां बच्चों का पूरा किराया लिया जाएगा तो वहीं बुजुर्गों की भी जेब ढीली होगी। बुजुर्गों का वरिष्ठ नागरिक कार्ड इन बसों में काम नहीं आएगा और उन्हें भी पूरा किराया देना होगा। इस संबंध में रोडवेज निदेशालय की ओर से सभी रोडवेज डिपो प्रबंधकों को पत्र लिखकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो में पिछले करीब 6 माह से एसी बसें मिलनी शुरू हुई थी। वर्तमान में 10 एसी बसें हैं, जिनमें से 9 कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो और एक पिहोवा सब डिपो के पास है। ऐसी बसों में सफर करने पर अब 3 से 12 साल के बच्चों और वरिष्ठ नागरिक का पूरा टिकट देना होगा।
सीएम नायब सैनी ने कहा किसानों ने सरकार की पराली प्रबंधन योजना का लाभ उठाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद के रतिया की अनाज मंडी में रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना कर दिए हैं। महिलाओं को घरों में शौचालय नहीं होने से बड़ी दिक्कतें होती थी। गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, मगर अब लाइनें खत्म हो गई हैं। महिलाओं की आंखें चूल्हे के धुएं से खराब न हो, इसलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मुफ्त कनेक्शन व गैस सिलेंडर दिए गए। कांग्रेस राज में किसानों को सिर्फ 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था, मगर भाजपा सरकार ने अब तक 12,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर किसानों को दिए हैं। हरियाणा सीएम सैनी का सुरजेवाला के बयान पर अटैक। नायब बोले कांग्रेस का कोई चरित्र नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा मथुरा की भाजपा सांसद एवं एक्टर्स हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नाराजगी जताई है। विजय संकल्प रैली में अंबाला पहुंचे सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस का कोई चरित्र नहीं है। सीएम ने कहा कि वे किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। हमारी बहनें, हमारी माता, हमारी संस्कृति है जो हमारे संस्कारों को जन्म देती है। ये सोच उन लोगों की हो सकती है। महिलाएं कांग्रेस की सोच का डट कर विरोध करती हैं। नायब सिंह ने कहा कि भविष्य में कांग्रेस को इसका सबक भी मिलेगा।